नरेश अरोड़ा है। मुझे लगता है कि अरोड़ा साहब ने सबसे नजदीक से काम किया है। बात करना भी मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अरोड़ा साहब 2 सेकंड के लिए, आपने सबसे नजदीक से काम किया पिछले 3 सालों में, आप उनके स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे। बहुत दुख का क्षण है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था, और आज जो यादें उनकी बार बार दोहरा रही हैं मन में, उनको व्यक्त करना थोड़ा सा भावुक क्षण है। आदमी चला जाता है पर उसके पीछे उसकी यादें रह जाती हैं, और आज जितना जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है उससे पता चलता है कि दादा लोगों के दिलों में कैसे अपना घर बनाए हुए थे पिछले 35 साल से। दादा किसी के सुनने वालों में से नहीं थे, लेकिन आपने उनको बहुत चीजों पर समझा भी लिया। वो जैकेट पहनना हो या फिर कलर हो जिसके बारे में हो, लाडली बहनाओं के घर जाना हो, कैसा रहा? दादा को समझाना इतना आसान था सच में? क्योंकि हम लोग 20-25 साल से दादा को देख रहे थे, बहुत मुश्किल था। देखिए, जो काम हमारे को जिस काम के लिए लाया गया था वो काम हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से समझा कि उनको लगा कि हमारी बात जो होती है उसके अंदर कुछ फायदा है, कुछ पार्टी को फायदा है, कुछ उनको फायदा है, तो उन्होंने इस बात को सुना, और मैं उस बात का आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनको कि वो हमारी बात समझते थे और अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके भी बहुत काम ऐसे करते थे जो उनके बाद में अच्छे लगते थे। एक किस्सा मुझे याद आता है, एक महिलाओं की मीटिंग थी, लड़की बहनों की, चुनाव से पहले, तो उन्होंने अपनी जो स्पीच चालू की, विनम्रता प्रथम, अजीत पवार सांगतो, विनम्रता प्रथम, और महिलाओं को वो बात जो ठहाके वहां पे लगे, मैंने आज तक कभी इतने ठहाके महिलाओं के उनकी सभा में लगते हुए देखे नहीं। तो बहुत यादें हैं। सबसे गहरी बात जो आपके दिल में दादा की जब भी याद आएगी वो बात याद आएगी? दादा को खुश करना आसान काम नहीं था, और दादा किसी को थैंक यू बोले ऐसा बहुत कम होता था। 2-3 बार बोला उन्होंने थैंक यू। भाग्यशाली है, दादा के साथ काम भी करने का मौका मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद इस दुखद घटना पे बात करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें जो है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है कि अजीत पवार जैसे दिग्गज नेता जो है, तो जब गुजर जाते हैं, जब लोग नहीं रहते हैं, तो काफी यादें लोगों के मन में रहती है। और दादा जो है वो खुशमिजाज आदमी थे। जब भी वो एक तरीके से बात करना चाहते थे लोगों से, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका कमाल का था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री जी है, हिंदी में मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। गिरीश महाजन साहब है, मैं सुन रहा हूं आपको, आप सीधा मेरे से आ सकते हैं। गिरीश महाजन साहब है हमारे साथ। महाजन साहब, खूप मोठी क्षती महाराष्ट्रात झाली आहे। सामाजिक क्षेत्रात असेल, सहकार क्षेत्रात असेल, राजकारणात असेल, खूप मोठी क्षती, खूप मोठं नुकसान महाराष्ट्रात झालेलं आहे। महाजन साहब क्या कहेंगे कि अजीत दादा के साथ आपने बहुत करीब से काम भी किया और बहुत अच्छे संबंध भी थे कैबिनेट? दादा और मैं, दादा के साथ में 35 साल से हम लोग विधानसभा में साथ में थे। 35 साल से दादा तो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, मैं भी 3 टर्म मंत्री रह चुका हूं, अभी भी हूं, लेकिन बहुत अच्छे संबंध दादा के मेरे थे। जब विरोध में थे तो हम झगड़ा भी वैसे करते थे, साथ में है तो भी हम दोस्ती भी वैसे करते थे। बहुत अच्छे संबंध मेरे और उनके थे, लेकिन दादा के जाने से बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की हुई है, स्टेट की हुई है, विशेष रूप से सहकार क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर में उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। एक अच्छा दिलदार दोस्त, एकदम मुंहतोड़ दोस्त, मतलब कुछ भी हो ठोक बोलने वाले दादा थे, किसी को डरते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। जैसे कि हमारे अच्छे नेता, हमारे एक अच्छे दोस्त आज हमसे आज अलग हो गए, निकल गए हमारे से। आज बहुत बड़ी क्षति वैयक्तिक हमारी भी हुई है। और वक्त के बहुत पाबंद थे, बहुत मतलब सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे से उनका काम शुरू होता था। मैं कहूंगा कभी कभी जब हमारा सोने का टाइम होता था तो उनको जागने का टाइम होता था, इतने वक्त। लेकिन वक्त के पाबंद, मिनट टू मिनट, कभी ऐसे नहीं होता था कि बस टाइम दे दिया, आधा घंटा लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, 1 घंटा लेट, ऐसे कभी नहीं हुआ। वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद थे और शब्द के भी बहुत पाबंद थे। एक बार क्या बात हुई थी? एक बार जबान दे दी, खत्म। आखिरी क्या, एक दिन पहले ही, मतलब परसों ही
परसों मंगलवार को, बुधवार को ये घटना घटी है। मंगलवार को कैबिनेट में हम थे। अब आप किसी से भी पूछ लिया मिनिस्टर से, उन्होंने मेरी कितनी टांग खींची उस दिन, मेरी ज्यादा ही खींची, मैं तो ऐसे कहूंगा। मेरी बहुत मजा वो लेते थे, मेरे लिए कुछ भी मतलब आपके सबसे अच्छे दोस्त थे, आपको सबसे ज्यादा तंग करते थे? बहुत तंग करते थे। आप किसी को भी पूछोगे मंत्रिमंडल में, कभी ऑफिसर जो बैठते थे हमारे सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर, उनको भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बस गिरीश भाई और गिरीश महाजन और दादा की बहुत खिंचातानी चलती थी दोनों की, बहुत मजा लेते थे मेरी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके का ये वाकया है, ये इजी नहीं है इस समय में बात करना, बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं, अपनी यादें जो है अजीत दादा की वो ताज़ा कर रहे हैं। तो जिस तरीके का माहौल अभी तक बना हुआ है, मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो हुई है। तो मुझे लगता है कि काफी यातना और काफी दुख जो है वो झेलना पड़ रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे वीआईपी जो है वो बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे एमएलएज है, एमपीज है, नेता है, मंत्रीगण है, वो बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अजीत दादा के साथ काम करते थे, अजीत दादा से मिलते थे, और उनमें से कई मंत्रीगण, नेतागण जो है वो अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इम्तियाज जलील दिख रहे हैं हमें यहाँ पे धैर्यशील मोहिते हैं जो एमपी है एनसीपी के। बहुत दुख की बात है, आपके बहुत अच्छे संबंध रहे उनके साथ बहुत सालों तक। बहुत सालों से पवार फैमिली और मोहिते पटेल फैमिली का एक ऋणानुबंध रहा है 1970 से अभी तक, और एक बड़ी हानि महाराष्ट्र की हुई है, पार्टी की हुई है। दादा जैसा आदमी ही नहीं था महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, जो एक बार जुबान दी तो काम करते थे, और एक डिसिप्लिन आदमी थे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का काम दादा हमेशा करते रहते थे, सबको वक्त देते थे।